आज अपन प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। सर्वप्रथम अपन को दो समीकरणें दी होगी, उसमें x और y का मान निकालना होगा। अब यहाँ पर अपन x और y का मान दो समीकरणों के माध्यम से निकालेंगे, जिसे अपन प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से निकालेंगे। तो सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं कि अपन को दो समीकरणें दे रखी हैं। पहली समीकरण है 7x माइनस की 15y बराबर 2। दूसरी इसको नाम दे देते समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है अपने पास x प्लस 2y बराबर 3। इसको नाम दे देते अपन समीकरण नंबर 2। अब अपन देखते हैं कि दोनों समीकरणों में से अपन एक समीकरण को लेते हैं। अपन कोई सी भी समीकरण ले सकते हैं, पहली भी ले सकते हैं, दूसरी भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दूसरी समीकरण लूंगी। क्यों लूंगी? क्योंकि मेरे को x का मान निकालना है। यहाँ से अपन को x का मान निकालना है। तो समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से समीकरण 2 से लूंगी मैं 2 को लूंगी x प्लस 2y बराबर 3। यहाँ से x का मान निकालने के लिए 2y को इधर पक्षांतरण कर दूंगी। तो x बराबर 3 माइनस 2y। यहाँ पर माइनस क्यों आया? क्योंकि जब प्लस का पद इधर पक्षांतरण होके जाता है तो किस में चल जाता है? माइनस का। और माइनस का वाला अगर इधर जाता है तो वो प्लस का हो जाता है। गुणा वाला भाग में जाता है, भाग वाला गुणा में जाता है। ये नॉलेज तो आपको वैसे होगी, नहीं होगी तो मैं अगली वीडियो में जरूर आपको बताऊंगी। तो इधर देखो x का मान अपने पास आ चुका है। इसको समीकरण नंबर अपन 3 दे देते हैं। अब इस x का मान अपन समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब अपने पास समीकरण 1 क्या है? 7x माइनस की 15y बराबर के 2। अब x के गुणांक में क्या है? 7, इसलिए 7 को तो यहीं रखेंगे और x की जगह क्या रख देंगे अपन? 3 माइनस 2y। और समीकरण 15y, समीकरण में 15y है इसलिए ये सेम रहेगा और ये 2 के 2 भी ऐसे कैसे रहेंगे। अब इधर देखो 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 को 3 से गुणा करने पे कहेंगे 7 या 21। 7 को 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14 और y है तो y। इधर माइनस के 15y ऐसे ही रहेंगे, इधर 2 के 2। अब इधर देखो 14y और 15y कितने हो गए? दोनों माइनस के, इसलिए माइनस के ही आएंगे, जुड़ेंगे लेकिन। तो माइनस के 29y और इधर क्या आ जाएंगे? 2। अब इधर y वाले पद को इधर भेज देंगे और 2 को इधर ले आएंगे। तो 21, 2 प्लस का है, माइनस इधर आते माइनस का हो जाएगा। ये इधर माइनस का इधर जाते किसका हो जाएगा? प्लस का 29y। अब यहाँ से 21 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 19। प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस की संख्या किसकी है? प्लस की संख्या बड़ी है और इधर माइनस की संख्या छोटी है, इसलिए प्लस के ही 19 बचेंगे और इधर 29y। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए क्या आ जाएगा? y का वैल्यू निकालने के लिए अगर ये y के गुणांक में 29 है तो 29 किस में चल जाएंगे? भाग में। तो 19/29। तो y की वैल्यू अपने पास आई 19/29। अब ऐसे ही x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ से अपन को x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब देखो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है अपने पास? x बराबर 3 माइनस 2y, यही है समीकरण 3। अब समीकरण 3 में x का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे। तो y यहाँ पर ही है तो इसलिए यहाँ पर ही जाएगा x का y का मान 3 माइनस 2 और y की जगह क्या रख देंगे? 19/29। अब इधर देखो x बराबर 3, 2 को 19 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 19 दूनी 38, 38/29। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे? लघुत्तम। लघुत्तम लेने पर क्या आएगा? नीचे तो 29 ही आएगा और इन दोनों को, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो तो 3 × 29। चिन्ह किसका है? माइनस का, इसलिए माइनस बीच में आएगा। और 38 × 1, 29 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा?
9 9 3 27, 27 के 7 हासिल का 2, 6 और 2 8, 87 माइनस 38 बट्टे 29। अब इधर देखो 87 में से 38 गए तो कितने बचेंगे अपने पास? 49, 49 बट्टे 29। तो x का मान अपने पास क्या आया? 49 बट्टे 29 और y का मान क्या आया था अपने पास? 19 बट्टे 29। तो अतः x बराबर 49 बट्टे 29 तथा y बराबर 19 बट्टे 29। यही अपन को चाहिए था और ये अपन को मिल गया। तो x और y की दोनों की वैल्यू आ गई। तो अब देखो, अगर अपन कोई भी क्वेश्चन प्रतिस्थापन हो या विलोपन विधि हो, अब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करते हैं तो अपन को आराम से आ जाता है और उसमें गलती होने की चांस बिल्कुल भी नहीं रहते। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।